दिल्ली असेंबली इलेक्शन के हवाले से समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों भी जो है इंडिया अलायंस या इंडिया इत्तेहाद के रुकन जमाते हैं। लेकिन यहाँ इलेक्शन जो हो रहा है, असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, हिमायत कर रही है। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के तर्जुमान आमिर जामई साहब, जो एक बहुत ही जो है सरगर्म जो है पार्टी के कारकुन है और सियासी जो है सियासी लिहाज से इनकी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जनाब, जो है आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रही है? भाई साहब, सबसे पहले तो सलार का और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हम जैसे लोगों को वक्त देना मुनासिब समझा। देखिए, हमारे जो कौमी सदर हैं अखिलेश यादव जी, उनकी समझ बहुत साफ है। इंडिया ब्लॉक की फाउंडेशन में उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो रथ है उसके पहिए उखाड़ दिए और खुद प्राइम मिनिस्टर को जो गैप था जीतने का 6 लाख 7 लाख का, वो 1.5 लाख पे आ गया। चुनाव तो वो हार गए थे लेकिन डीएम की मदद से जीत गए। तो समाजवादी पार्टी को ये लगा कि जो ये बीजेपी और आरएसएस का जो अधिनायकवाद है, जो हमारे देश की फाउंडेशंस को, डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को तहस नहस करना चाहता है, और जो पीडीए है हमारा पिछड़ा दलित मुसलमान, इनकी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिसको छीनने का काम कर रहा है। तो इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां जिन राज्यों में अग्रणी भूमिका में बीजेपी को रोकने में सक्षम है, समाजवादी लोग उनको मदद करेंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो पीडीए के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बचे, दिल्ली में हमने ये सोचा कि आदरणीय केजरीवाल जी जो दिल्ली की सबसे बड़ी शक्ति हैं, और नरेंद्र मोदी पूरे देश में फैल गए लेकिन दिल्ली में उनका पैर पसंद नहीं पाया, तो दिल्ली की जनता को मोरली बूस्टअप करने के लिए, केजरीवाल जी को एक ताकत देने के लिए, और जो यूपी बॉर्डर सीट्स हैं उन पे हम क्या मदद कर सकते हैं जहाँ पे हमारे नेता अखिलेश जी का बहुत असर है, समाजवादी लोगों का असर है, इसलिए हमने उनको समर्थन देने का फैसला किया। लेकिन जो है यहाँ पर जो कांग्रेस भी जो है इलेक्शन फाइट कर रही है। अब जो है यानी एक ही महास के, एक ही अलायंस के तीन जो है पार्टियां जो है आपस में गुत्थम गुत्ता है। देखिए, हमारा ये कहना है कि जैसे अखिलेश यादव जी हमारे मुल्क में जब अलायंस की पॉलिटिक्स होती है तो उसके वो चैंपियन आदमी है, उनसे बड़ा दिल किसी का नहीं है। हमने आप हमारा 2017 का महाज देखिए, 2019 का महाज देखिए, 2022 का देखिए, 24 का देखिए, हमने हमेशा कोशिश करी कि सब लोगों को साथ में लेके चला जाए। दिल्ली में किसी कारणों से वो बात नहीं बन पाई जैसा अखिलेश यादव जी भी चाहते थे, लेकिन जो कांग्रेस के साथ जो समाजवादी पार्टी की जो एक अंडरस्टैंडिंग है, अखिलेश यादव जी की जो समझ है कि कांग्रेस इस देश में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है, मुल्क में राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस स्तर पे देश में जब भी लीड करना होगा तो कांग्रेस को लीड करना होगा। और अखिलेश जी बहुत साफ मानते हैं कि जो इंडिया ब्लॉक है वो दिल्ली के चुनाव के बाद और मजबूत होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस या किसी कम्युनिस्ट पार्टी का या किसी अन्य दल का आम आदमी पार्टी में विलय हो गया है। पार्टियां हैं, संगठन हैं, कार्यकर्ता हैं, उसमें जोश जज्बा भरना होता है, आपको चुनाव लड़ना होता है, लेकिन जो वोटों का जो परसेंटेज है, जो शक्ति है, बहुत सीटों पे बहुत गुंजाइश कांग्रेस के लिए यहाँ पर थी नहीं, लेकिन इंडिया ब्लॉक में उनको बहुत बड़ी भूमिका चुनाव के बाद निभानी है। और अखिलेश जी ने कहा है कि ये इंडिया ब्लॉक जो हमारा है वो और मजबूत होगा दिल्ली में अगर बीजेपी आरएसएस की हार होती है। यूपी में बाय इलेक्शन हुआ, जैसे कि अखिलेश यादव जी ने कहा था उस वक्त भी जो है लोकसभा के कि कई सीटों पर आपको हराया गया था। कौन कौन सी वो सीटें थी लोकसभा की? अब जो बाय इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन में रिजल्ट आपके फेवर में नहीं गया जैसे कि जाना चाहिए था। आपकी टॉप की पार्टी बन गई थी, सफ़े अव्वल की जमात बन गई थी लोकसभा के इलेक्शन में। देखिए, पहले के जमानों में बूथ कैप्चरिंग होती थी, आज के जमानों में इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग हो रही है। जो 9 विधानसभा सीटों पे जो चुनाव हुए, अगर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी एक तरफ और समाजवादी पार्टी अकेले होती तो हम चुनाव जीत जाते हैं। इन सारी सीटों पे समाजवादी का पार्टी का कब्जा होता। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नई प्रणाली का ट्रेंड शुरू हुआ है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस चुनाव लड़ा रही है, स्पेशल टास्क फोर्स चुनाव लड़ा रही है। जैसे रामपुर में एक मॉडल में
आकाश उत्तर प्रदेश पुलिस का कैंडिडेट है, तो वो पुलिस चुनाव लड़ाती है, पुलिस पैसे फाइनेंस करती है, पुलिस पैसे स्पॉन्सर्ड कर रही है, और पुलिस की वजह से पूरा इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग करवाने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। मुसलमानों के, पिछड़ों के, दलितों के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब करना, और जहाँ पे समाजवादियों का गढ़ है उसमें वोटिंग परसेंटेज कम जाए, और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं समाज के, हमारे पार्टी के, हमारे छोटे वर्कर हों या बड़े वर्कर हों, या हमारे ऐसे लोग जो मुहाफिज हैं समाजवादी पार्टी के, उनको जेल भेजना, उन पे फर्जी FIRs करना। तो इलेक्शन कमीशन को समाजवादी पार्टी ने सारी गंभीरता से, जो 9 सीटें हैं, हमने ये बात इलेक्शन कमीशन को लिखी। और अब मिल्कीपुर में जो चुनाव, आप जानते हैं कि अयोध्या में अखिलेश यादव जी की हम लोगों को आशीर्वाद मिला, बीजेपी RSS वहां से उखड़ गई। अब मिल्कीपुर चुनाव को हमारे वजीर आला ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, उसको बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय बनाया, और वो दोबारा पुलिस को आदेश हुआ है कि अब आप चुनाव लड़ाइए। अच्छा। तो सवाल ये है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर हम पुलिस फोर्स को इलेक्शन कमीशन टैकल नहीं कर पा रहा, हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए हमने, अखिलेश जी ने देश विदेश की नेशनल मीडिया को, और जो यूट्यूब्स हैं, सोशल मीडिया है, हमने उनसे कहा है कि आप मिल्कीपुर आके चुनाव देखिए कि किस तरह से चुनाव हो रहा है। तो ये चुनाव तो पूरा कैप्चर किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी समझ गई कि चुनाव जीते कैसे। तो मिल्कीपुर में हमने चाक चौबंद कर दिया है, और जिस स्तर पे लड़ाई बीजेपी लड़ना चाहती है, अखिलेश जी ने कहा कि हमने अपने वर्कर्स को कह दिया है कि उस वक्त जो समय हो उसके मुताबिक वहां पर एक्ट करना। अब ये जो संभल का वाकया है, उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे विंडिक्टिव जो है तो कार्रवाइयाँ हो रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही है, उस सिलसिले में क्या कहेंगे आपको? यूपी में खासतौर से मुसलमान काफ़ी ज़्यादा जो है तो मुतासर हो रहे हैं, और जिस तरह के जो एक वज़ीर आला का जो मनसब होता है, जो आईनी जिम्मेदारियाँ होती है, और जो जो हलफ लिया है उसमें, उसके खिलाफ जो है तो वो बयानात देते हैं, तो ये पूरा पस मंज़र जो है आपको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो जो भी राइट्स हैं हमारे नहीं होंगे, चाहे वो माइनॉरिटी राइट्स हों, SC और OBC के राइट्स हों। संभल की जो प्लानिंग है वो सिर्फ एक मस्जिद की प्लानिंग नहीं, संभल की प्लानिंग है कि कैसे अयोध्या जी के बाद काशी मथुरा, जो एक एपी सेंटर बना हुआ है झगड़े का, नफरत का, एक नया झगड़ा पैदा किया जाए। और अखिलेश जी ने कहा कि सीधे सीधे जो मोहब्बत है, भाईचारा लोगों के बीच में है समाज में, उसमें कैसे जहर घोला जाए। उस सौहार्द को खत्म करने के लिए बीजेपी ने संभल कराया। पार्टी का हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है कि जो हत्याएं हुई हैं वो उसके लिए DM और कप्तान और CO जिम्मेदार है। अदालत में पूरा मामला गया हुआ है, हम लोग अंत तक लड़ेंगे। और अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा है कि जो भी अफसर ये समझते हैं कि वो बच जाएंगे, वो आने वाले दिन के समाजवादी पार्टी की सरकार का इंतजार करें। और ज़िया बर्क साहब की ये लोग चाहते हैं कि मेंबरशिप किसी भी तरह से खत्म की जाए। तो एक एक करके जो RSS के 100 साल के एजेंडा है, भारत को डिक्लेयर करने का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो, जिसमें उनको सीटें चाहिए, अभी पूरा नहीं पड़ रहा है। तो कैसे समाजवादियों की सीटें कम की जाए, कैसे उनके चुनाव, कैसे इमरान मसूद को टारगेट करके मेंबरशिप खत्म की जाए, कैसे ज़िया बर्क की मेंबरशिप खत्म करी जाए, ये एक सिलसिला है लंबा। इसलिए अखिलेश जी का ये कहना है कि जो इंडिया ब्लॉक है, जो सारी शक्तियां हैं, इनसे मिल के हमें स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स के साथ हमें इनसे लड़ने की जरूरत है। और संभल जैसा जो अपराध बीजेपी RSS ने किया है, तो उन मुस्लिम देशों को, उन इस्लामिक देशों को जहां नरेंद्र मोदी को मस्जिदों में घुमाया जा रहा है, उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि ये आदमी वो आदमी नहीं है जो सबका विश्वास और सबका साथ, ये फाशिस्ट प्राइम मिनिस्टर है। तो ये प्राइम मिनिस्टर फाशिस्ट है, और मुस्लिम देशों में उसकी एंट्री बंद होनी चाहिए। उनको आप हाईएस्ट सिटीजनशिप का आप अवार्ड दे रहे हैं, और भारत में मुसलमानों को 2nd ग्रेड दर्जे का शहरी बनाने की तैयारी कंप्लीट हो गई है। आप बताइए कि वक्त में JPC का आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बिहाफ ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर्स, कि उत्तर प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर का सर्वे योगी आदित्यनाथ ने कराया। वो कह रहे हैं कि 11,000 हेक्टेयर जो मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, ये सरकारी जमीन पे कब्जे के हैं। आप हमें बताइए कि जिस दिन आदेश होगा हर जिले में क्या हाल होगा? क्या यही सबका विश्वास है? तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी RSS द फाशिस्ट फोर्सेस, और अखिलेश यादव जी की जो प्लानिंग है कि हमें राज्यवार, अगर केजरीवाल जी की मदद करने से हमें बीजेपी RSS से मुक्ति मिलती है,
इसलिए वो 30 तारीख को दिल्ली में आकर रुक रहे हैं और बीजेपी आरएसएस को कमजोर करने में जो मदद हम केजरीवाल जी के साथ कर सकते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। बहुत मोहब्बत आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ये थे समाजवादी पार्टी के तर्जुमान आमिर जामई साहब, जो उत्तर प्रदेश की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे, मिल्कापुर के बारे में जो ज़िमनी इंतखाब होने वाला उसके बारे में भी बता रहे थे। वहाँ पर किस तरह का जो है इलेक्शन का जो तरीक़ेकार जो तब्दील हुआ है, बूथ कैप्चरिंग के बजाय अब जो है मशीनों को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। और उसके अलावा वक्फ के बारे में भी उन्होंने बताया आमिर जामई साहब ने, जो रिप्रेजेंटेशन दिया है और यूपी में जो है एक बड़ा जो है एक तनाज़ा खड़ा किया जा सकता है, उसके तरफ उन्होंने इशारा दिया। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।